बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब। बीफ के सीख कबाब बना रही हूँ मैं। 500 ग्राम मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। कीमे को मैंने एक दफ़ा चॉपर से निकाल लिया है। बिल्कुल मुलायम हो गया है कीमा, ये देखें इस तरह से। थोड़ा सा मैंने इसमें फैट भी डलवाया है, चर्बी डलवाई है। ज़्यादा चर्बी नहीं इसमें डालेंगे। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे कबाब कैसे नरम और जूसी बनेंगे और सीखों से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। जो मसाले हमने पाउडर बना के डालने हैं वो देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। थोड़े से दाने काली मिर्चों के हैं। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है। एक छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है। एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का है। एक छोटा सा टुकड़ा है जवित्री का। 6 लौंग हैं और एक स्टार है। इन मसालों का पाउडर बना के हम डालेंगे। एक दरमियाने साइज का यहाँ पे प्याज है। ज़्यादा प्याज नहीं सीख कबाब में जाते। एक बंच दरमियाने साइज का यहाँ पे लहसुन का है। 3 छोटी यहाँ पे लाल मिर्चें मैंने ली हैं। 2 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ही है। प्याज को अलग से हम चॉप करेंगे, प्याज का पानी निकाल लेंगे और बाकी चीज़ों को हम अलग चॉप करेंगे। अब यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें। इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप किया मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। जो मसाले मैंने बताए थे उनको मैंने पीस लिया था। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा नज़र आना चाहिए दाने थोड़े से इस तरह से। 1.5 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। ये तेज़ नहीं होती है, बस अच्छे कलर के लिए ये डाली जाती है। मसाले मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं किए हैं, दरमियाने से मसाले मैंने रखे हैं ताकि बच्चे आराम से खा सकें। प्याज का भी पानी निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से निचोड़ के प्याज का पानी डालेंगे। प्याज भी आपने बिल्कुल फाइन चॉप करना है। मोटा चॉप किया हुआ प्याज नहीं डालेंगे इसमें, वरना कबाब खुलना शुरू हो जाएंगे। अब मिक्सिंग कर लेते हैं सारी कबाब की। अच्छी तरह से मलना है कीमे को। मिक्सिंग करके इसको आधे घंटे के लिए ढक के फ्रिज में रख देंगे, रेस्ट देंगे इसको। आधा घंटा हो गया मुझे कीमे को रखे हुए फ्रिज में। अब यहाँ पे चाय वाला चम्मच है ये मेरे पास, इसका मैं चौथा हिस्सा ले रही हूँ। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, बस 500 ग्राम कीमा है तो इतना ही हम डालेंगे। दोबारा से एक दफ़ा मिक्सिंग कर देंगे इसकी। यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। छोटी रोटी के पेड़े जितना कीमा लेंगे, कबाब हम साथ साथ ही बना के डालेंगे। ये देखें इस तरह से इतना मैंने कीमा लिया है। अगर आप अंगीठी पे बना रहे हैं तो सीखों पे लगा लें, लेकिन मैं पैन में बना रही हूँ तवे के ऊपर, तो मैं बगैर सीख के ही बनाऊंगी। थोड़ा सा इसको और लेंथ में कर देते हैं क्योंकि ये छलिंग होने हैं। मैंने यहाँ पे कबाब एक साथ ही डाल दिए सारे, क्योंकि ये बड़ा तवा है तो मैंने सारे ही डाल दिए हैं। साथ साथ आपने साइडें चेंज करते जाना है, एक साइड से पकने का आपने वेट नहीं करना। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे हम और इनको अच्छा सा कलर देंगे। कबाब मैं यहाँ पे साइडें उल्टाते हुए फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन ये रेडी हैं। इस तरह का कलर हमें चाहिए। जितने ये देखने में मज़े के लग रहे हैं उतने खाने में भी बनेंगे। बहुत ही कमाल के ये कबाब बनते हैं। दूसरी साइड पे मैंने कोयला जलने के लिए रख दिया है। स्मोकी फ्लेवर देंगे हम यहाँ पे।
एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया है, इस तरह से लच्छे मैंने काटे हैं। 3 हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगा के लंबाई के रूप में काटे हैं। साइडों पे डाल देंगे जहाँ पे ऑयल है, इस तरह से। इनके साथ ही प्याज और मिर्चों को भी थोड़ा सा सौते करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से ऑयल के अंदर प्याजों को थोड़ा सा करेंगे ऑयली। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। अब कटोरी मैंने रखी है एक सेंटर में, छोटी कटोरी, कोयला रख देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऐसे, ढक देंगे जल्दी से। ढक्कन अब उठा लेते हैं। स्मोकी फ्लेवर अच्छा सा हमारे कबाबों में आ चुका है। ऊपर से एक नींबू का जूस डाल देते हैं। आप इसको ऐसे ही सर्व करें या प्लेटर में डाल लें। इस रेसिपी को आप फॉलो करके बनाएंगे ना, तो आप सारे आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे, इतने ये कमाल के सीख कबाब बनते हैं। कबाबों के साथ मैंने हरी चटनी भी तैयार की है। चेक करते हैं कि हमारे कबाब कितने जूसी और टेंडर बने हैं, ये देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।